नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सीरिया की राजधानी दमिश्क से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। एक न्यूज़ एंकर स्टूडियो में लाइव बुलेटिन पढ़ रही थी, तभी अचानक जमीन कांप उठती है। कैमरा हिला और स्टूडियो में चीख पुकार मच गई। यह धमाका था इजराइल की एयर स्ट्राइक का, जो सीधे सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को निशाना बनाकर की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला स्वेदा क्षेत्र में चल रहे संघर्षों के जवाब में किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई ड्रूज अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए थी और दमिश्क को चेतावनी दी गई है कि अगर ड्रूज समुदाय को कोई खतरा हुआ तो जवाब और भी तेज होगा। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग पूछ रहे हैं, क्या अब सीरिया इजरायल युद्ध खुले मैदान में उतर गया है? ईरान से सीधा टकराव खत्म होते ही इजराइल ने मिडिल ईस्ट में नया युद्ध मोर्चा खोल दिया है। इस बार सीधे सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला बोला गया। बीते 24 घंटे में इजराइल ने सीरिया में 250 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक किया है। 6 तो सिर्फ सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्यालय पर कर उसे खाक में मिला दिया गया। दमिश्क का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है और इजराइल ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सीरिया की सीमाओं पर किसी भी सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ आज आपात बैठक करने वाले हैं, जहां कई दिनों तक चलने वाले संभावित युद्ध की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को और विस्फोटक बना रही है सीरिया के अंदर दमिश्क के पास के ड्रूज बहुल इलाके जरामाना में लोगों ने सीरियाई झंडा उतारकर इजरायली झंडा लहरा दिया है। इजराइल का दावा है कि उसके हमले ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए थे और ये समुदाय अब खुलकर इजराइल के समर्थन में सामने आ रहा है। जवाब में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने चेतावनी दी है कि इजरायली हमले वेस्ट एशिया की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं और लेबनान सीरिया के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है। अब सवाल सिर्फ सीरिया इजराइल का नहीं रहा, अब ये संकट पूरे मिडिल ईस्ट को खौफनाक मोड़ पर ले जा सकता है। दमिश्क के पास के ड्रूज बहुल इलाके जरामाना में लोगों ने सीरियाई झंडा उतारकर इजरायली झंडा लहरा दिया। तो इजराइल सीरिया का ताज़ा विवाद क्या है, इसे समझने की अब कोशिश कीजिए। सीरिया में रहने वाला ड्रूज समुदाय, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, मौजूदा संघर्ष के केंद्र में आ गया है। 2010 की जनगणना के अनुसार ड्रूज आबादी सीरिया की कुल जनसंख्या का लगभग 3.2% था। ये समुदाय मुख्य रूप से दमिश्क के पूर्व और दक्षिण के ग्रामीण पहाड़ी इलाकों माउंट ड्रूज क्षेत्र में केंद्रित है। ड्रूज एक बता दें कि अब्राहमिक धर्म है, जिसकी धार्मिक परंपराएं अलग हैं और गुप्त मानी जाती हैं। इजराइल ने दावा किया है कि दमिश्क और स्वेदा में किया गया उसका हालिया हमला ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किया गया है, जो वहां सीरियाई सेना और अन्य सशस्त्र गुटों के बीच जारी टकरावों में फंस गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर काट्ज ने साफ कहा है कि हम ड्रूज की हत्या नहीं होने देंगे और अपनी सीमाओं के पास सैन्य जमावड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है जिस कारण एक इजराइल और सीरिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है? जवाब नहीं है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद भी एक ऐसा मुद्दा रहा है जो दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन रहा है। इजराइल ने पहले कई बार दावा किया कि ईरान सीरिया में अपने लड़ाके और हथियार जमा कर रहा है, जिससे इजराइल की सीमा खतरे में है। इजराइल और सीरिया की दुश्मनी की शुरुआत 1967 के 6 डे वॉर से हुई, जब इजराइल ने सीरिया से गोलेन हाइट्स का कब्जा ले लिया। ये ऊंचाई पर बसा रणनीतिक इलाका आज भी इजराइल के नियंत्रण में है और सीरिया उसे अपना मानता है। इस पर संघर्ष 1973 की यौम किप्पुर वॉर तक चला, जिसमें सीरिया फिर से गोलेन हाइट्स पाने में नाकाम रहा। इस बार इजराइल ने ड्रूज समुदाय की सुरक्षा का हवाला दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उन्होंने मिलकर वादा किया है कि वो सीरियन ड्रूज की हिफाजत करेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये केवल सैन्य कार्रवाई को नैतिक जामा पहनाने की कोशिश है।
इस समय हालात बेहद संवेदनशील हैं। इजराइल सीधी कार्रवाई कर रहा है और सीरिया में सरकार, ईरान समर्थित लड़ाके और कई चरमपंथी गुट सक्रिय हैं। इस बार लड़ाई सीमित नहीं लग रही है और अगर हालात नहीं संभाले गए तो आने वाले हफ्ते पश्चिम एशिया में बड़ी उथल-पुथल ला सकते हैं। आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।